हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने YouTube चैनल पे जो है मैकेनिकल और इसकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं उनके लिए जो है हम एकेडमिक लेवल पे आपका ऑन कैंपस के लिए, ऑफ कैंपस के लिए और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के अपने YouTube चैनल पे जो है हम वीडियोस लाते रहते हैं। और आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो मैकेनिकल और जो अलाइड ब्रांचेस हैं उनको लेकर के जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आती रहती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और आप उन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को आप गेन करते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है आपका 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ड्यूरिंग इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में हम आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आप लोग करते हैं, डिप्लोमा के बाद आप 4 वीक का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं या फिर डिग्री के ड्यूरेशन में जो आप 6 वीक का या फिर 8 वीक का जो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो, उसको लेकर के जो आपका जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जो इंटरव्यू होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको जो है एक आइडिया लग जाए कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हम लोगों ने या की है उसको लेकर के हमसे क्या क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकते हैं हमारे टेक्निकल इंटरव्यू में या फिर एचआर इंटरव्यू में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे होगा स्टार्टिंग में टेक्निकल इंटरव्यू को लेकर के, उसमें सबसे पहले यही जानने की कोशिश की जाएगी कि आपने किस कंपनी से जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है। तो इन विच कंपनी यू हैव डन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो आपने किस कंपनी से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है आपने उनको बताना कि अगर वो पूछेंगे आपसे तो आपको बताना सर मैंने इस कंपनी से जो है मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है मैंने किया है। ओके, तो आपको जो है इसका पता होना चाहिए कंपनी का प्रॉपर टाइटल, जो कंपनी का जो कंप्लीट नेम है वो आपको बताना है। खाली ऐसे नहीं बोल देना कि मैंने हीरो कंपनी से की थी या वो यामा वाली कंपनी से की थी या फिर जो है एस्कॉर्ट से की थी या फिर जेसीबी से। जो पूरा कंपनी का कंप्लीट नेम है आपने पूरा कंपनी का जो है कंप्लीट नेम बताना है कि ये पूरा कंपनी का नेम है जहां से मैंने जो है अपनी ये 4 वीक की या फिर 6 वीक की या फिर 8 वीक की जो है मैंने ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था ड्यूरिंग डिप्लोमा या ड्यूरिंग बीटेक में। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को जो है आपने अच्छे से माइंड में सेट रखना है। ऐसा ना हो कि आप पूरा रेज्यूम पढ़ के चले जाएं और ये आपको याद ना रहे कि मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो की थी वो डिप्लोमा के टाइम पे की थी या डिग्री में की थी, तो मैंने किस कंपनी से की। तो अगर आप आधा अधूरा नाम बताएंगे तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि आपको जब कंपनी का नेम ही पूरा नहीं पता है तो आपको ट्रेनिंग के बारे में अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, क्या नॉलेज आपको होगी। तो इसलिए जब आपसे पूछा जाए कि इन विच कंपनी यू हैव डन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आपको जो है वहां पर कंपनी का जो कंप्लीट नेम है वो आपको पूरा बताना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है या इंटरनेशनल कंपनी है, जो भी है आपको उसका पूरा जो है नाम बताना है। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा आपका व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का जो प्रोफाइल है उसको लेकर के आपसे बात की जाएगी। वो देखना चाहिए कि जहां से आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है उस कंपनी का जो प्रोफाइल है उसके बारे में आपको अभी तक कितना याद है। तो आपको उनको बताना है कि जो कंपनी का प्रोफाइल है वो क्या प्रोफाइल है, कितना उसका टर्नओवर है, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी के चेयरमैन कौन है और कंपनी में, ठीक है ना। तो कंपनी का जो कंप्लीटली समरी है वो आपको उनको थोड़ा सा डिटेल में उनको बताना है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन होगा आपसे वो होगा व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। तो जिस कंपनी से आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है वो कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, तो आपको बताना है कि कंपनी कौन कौन से किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, पब्लिक प्रोडक्ट्स क्या बनाती है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स क्या बनाती है,
ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ये चीज अपने माइंड में सेट रखना है कि जहां से आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। जिस भी सेक्टर में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है, अगर आपने आईटी सेक्टर में किया है तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे उन्होंने काम किया, वो सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ वो यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको जो उनको बताना है किन किन प्रोडक्ट के लिए जो है वो किन किन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो उनको रेडी करती है, तैयार करती है। तो आपको बताना है कौन कौन से प्रोडक्ट या फिर कौन कौन से कंपोनेंट जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे होगा उसमें पूछा जाएगा व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आपने जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है वो देखना चाहिए कि आपको याद है कि नहीं, कि आपने कितनी ड्यूरेशन का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। तो आपको बता देना, अगर ड्यूरिंग डिप्लोमा आपने किया था तो उस टाइम पे जो है आपका जो है 4 वीक का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा होगा, और अगर आपने डिग्री के दौरान जब किया होगा तो उसमें जो है आपका 6 वीक या फिर 8 वीक का जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा होगा। तो आपको बताना है कि मेरा जो है 4 वीक का था, 6 वीक का था या फिर 8 वीक का जो है मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें थोड़ा सा डिटेल में आपसे जाना जाएगा, और वो क्वेश्चन ये होगा कि हाउ मेनी डिपार्टमेंट इन द कंपनी, एक्सप्लेन अबाउट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है तो आपसे वो जानना चाहिए कि जिस कंपनी में आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है उस कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपने मतलब काम किया है, और आपने उन डिपार्टमेंट्स में क्या उनका वर्किंग एनवायरनमेंट रहता था, तो उसको लेके जो आपको एक्सप्लेन करना होगा। मैं क्वेश्चन दोबारा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो उसमें पूछा जा सकता है आपसे हाउ मेनी डिपार्टमेंट इन द कंपनी, एक्सप्लेन अबाउट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो आप जब किसी कंपनी में जो है आप गए होंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, तो आपने को पता होना चाहिए कि वहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और किस किस डिपार्टमेंट में जो है क्या क्या काम होता है। तो एक आपको जनरल एक आइडिया होना चाहिए कि फला कंपनी में ये डिपार्टमेंट है और उन डिपार्टमेंट में जो है ये जो उसमें एक काम होता है। तो आप जहां से भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप आगे फ्यूचर में करेंगे या अगर आपने कर लिया, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपने जिस कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम वहां पर होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा इन विच डिपार्टमेंट यू हैव डन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। अब यहां पर देखो, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये था कि आपकी जिस कंपनी में आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है उस कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बताएं कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये होगा आपने जो है इन डिपार्टमेंट्स में से किस डिपार्टमेंट में काम किया। अगर आपको जो है वीक के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने के लिए मौका मिला है आपको, और आपने हर डिपार्टमेंट में अगर काम किया है, तो आपको जो है फिर सभी डिपार्टमेंट्स में बताना पड़ेगा इस वीक में मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया, वहां मैंने क्या सीखा, नेक्स्ट वीक में मैं इस डिपार्टमेंट में गया तो वहां मैंने क्या सीखा। तो आपको फिर वो कंप्लीट उनको बताना होगा। और अगर किसी पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट में अगर आपने 4 वीक या फिर 6 वीक या 8 वीक अगर आपने ट्रेनिंग किया, तो पर्टिकुलर फिर उसी डिपार्टमेंट उसी सेक्शन में आपको बताना होगा कि आपने उस 4 वीक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या वर्कआउट किया। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है इस चीज के ऊपर भी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द समरी ऑफ योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब पूरी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो समरी है वो आपको बतानी पड़ सकती है कि आपने जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है उसके बारे में A to Z बताइए। सपोज आपसे सिंपल यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द समरी ऑफ योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आपको जो अपने पूरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम की पूरी एक समरी आपको उनको बतानी होगी, स्टार्टिंग से लेके A to Z आपको कंप्लीट उनको डिटेल में जो उनको बताना होगा कि कैसे आपने अप्लाई किया, कैसे आप वहां गए, उसमें अगर टेक्निकल राउंड या जो भी उसमें इंटरव्यू प्रोसेस था वो कैसे आपने किया, फिर आपने जो उसमें क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। तो आपको जो है हर डिपार्टमेंट को लेकर के एक समरी जो है उनको अपनी इंडस्ट्रियल प्रोग्राम को लेकर के उनको बतानी होगी। तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समरी ऑफ योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई यू हैव चूज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दिस फील्ड। आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसी फील्ड में क्यों चूज की। सपोज
हो सकता है आपने किसी डिजाइन फील्ड में किया हो सकता है आपने जो है प्रोडक्शन में किया हो सकता है आपने क्वालिटी इंजीनियरिंग में किया हो सकता है आपने जो है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में किया हो। तो आप जिस फील्ड में अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है तो आप सकता आपसे पूछ लें कि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो किया है आपने इसी फील्ड में क्यों चूज किया है। तो आपको वहां पर एक पॉजिटिव और एक अच्छा सा रेस्पॉन्स उनको देना है। तो वो आपको खुद ही देखना है कि आपको वहां पर इस क्वेश्चन का क्या रिप्लाई देना सही रहेगा। तो वाई यू हैव चूज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दिस फील्ड, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है टेक्निकल या एचआर इंटरव्यू के राउंड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपने जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था 4 वीक का, 6 वीक का या फिर 8 वीक का, आपने उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या सीखा। तो आपको बताना है जहां पर भी आपने ट्रेनिंग की वहां आपने क्या क्या देखा, कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए देखा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब उनको बताएंगे कि मैंने इन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की है तो उन डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम उनको आती थी, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते थे, आपने उनको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में कैसे हेल्प किया। तो कोई एक प्रॉब्लम आप बताइए, उस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉर्ट आउट किया वो बताइए। या फिर अगर वो प्रॉब्लम थी तो क्या उस प्रॉब्लम में आप भी इन्वॉल्व थे, आपने उनको हेल्प किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में। या फिर वो जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तो क्या आपने देखा उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कैसे सॉल्व की उन्होंने। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। या तो इस फॉर्म पूछा जाएगा व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, या फिर हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने जब इन डिपार्टमेंट्स में काम किया तो वो उन डिपार्टमेंट्स में उनको जो इंजीनियर्स थे या जो वहां पर एम्प्लॉय थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या, हाउ टू इम्प्लीमेंट योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस विद अवर ऑर्गेनाइजेशन। आप जो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आपने की उसका जो एक्सपीरियंस है उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक देना है उनको कि मैंने जो वहां सीखा है उसको मैं किस तरीके से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, तो आपको उनको बताना है। तो ये टोटल जो है 10 क्वेश्चंस थे जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के, कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जा सकते हैं, आपके टेक्निकल इंटरव्यू या फिर आपके एचआर इंटरव्यू में। तो आपको इन 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रेडी रखना है। जब भी आप किसी ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के जो है आपको इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है और इन क्वेश्चंस को जो है अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। तो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसके अलावा जीडी को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो जीडी को लेकर के आप जो है कंप्लीट इस वीडियो को देख सकते हैं। जीडी क्या होता है, कैसे होता है, उसमें किस किस टाइप से जो है उसमें प्रोसेस फॉलो किया जाता है और जीडी में किन पॉइंट्स को लेकर के सिलेक्शन किया जाता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इंटरव्यू में प्रोजेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं तो उसको लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको उसका थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि आपको जो है प्रोजेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो प्रोजेक्ट आपने डिप्लोमा के टाइम पे या फिर डिग्री के टाइम आपने बनाया था उसको लेकर के टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपकी जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने की है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के आपके टेक्निकल इंटरव्यू में या फिर आपके एचआर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख करके भी जो है अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। और आज जो मैंने आपके सामने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के बता दिया कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जिनको लेकर के आपसे आपके टेक्निकल या फिर एचआर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि हमने कुछ ई बुक्स लिखी हैं जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी और आपको जो मेरी
वीडियो की बैकग्राउंड में भी आपको जो है टोटल 11 ई बुक्स आपको दिखाई दे रही होंगी और इन सभी ई बुक्स के जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो टेक्निकल जो ई बुक्स हैं ये वो हैं जिसमें कि हमने आपका जो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के लिखी है, आपका जो है डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी को लेकर लिखी है, लेकिन डीआरडीओ साइंटिस्ट बी की जो बुक है वो बीटेक के जो बच्चे हैं, डिप्लोमा के जो बच्चे हैं वो भी अपने ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं वो फ्रेशर लेवल पर जिन बच्चों ने जो है साइंटिस्ट बी का एग्जाम बीट किया था उसमें उनकी जो बुक से जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें आपका थर्मल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, मशीन ड्राइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस और आपका जो है थ्योरी ऑफ मशीन और आपका मशीन ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग और फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर के जो क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं वो सब क्वेश्चंस उसमें हैं, तो आप उनको भी अच्छे से देख सकते हैं। उसके साथ साथ असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बुक लिखी गई है, एचपीसीएल बॉयलर टेक्नीशियन, एचपीसीएल मेंटेनेंस टेक्नीशियन, उसके साथ जो आपका थ्योरी ऑफ मशीन की, मशीन डिजाइन की और अभी हाल फिलहाल में हाइड्रोलिक की या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के वॉल्यूम 1 की जो है ए बुक्स लिखी गई है। इसके साथ साथ जो है मैकेनिकल कंपनीज की टेक्निकल इंटरव्यू की बुक लिखी गई है और उसके साथ साथ जो है आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं कैंपस में ही, तो उसको लेकर के जो हमने ये टोटल 11 बुक्स लिखी हुई हैं जो कि आपको मेरी स्क्रीन के बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रही होंगी और इन सभी ई बुक्स के जो लिंक है अमेजोन के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप ये सभी बुक जो है अमेजोन से परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।